दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी दमखम लगा रही है। चुनावी माहौल गर्म है, सियासत चरम पर है। पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनावी माहौल में इंडिया न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये इस सीजन का सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमले बोले हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक और सतीश जारकीहोली जैसे नेता हिंदू शब्द को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी जोड़ो नहीं भारत तोड़ो में विश्वास करते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का छोटा अंश। कांग्रेस पार्टी को अगर मैं देखूं तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काफी रूप में व्यस्त है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के काफी सीनियर लीडर कर्नाटका के सतीश जारकीहोली ने कहा है कि हिंदू इज अ पर्शियन वर्ड और एक खराब शब्द है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या इसको एक अपवाद देखते हैं, एक सीरीज ऑफ ट्रेंड के रूप में देखते हैं? कि ये जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, तो तोड़ो यात्रा है। तो उनके यही सब तो प्लेयर्स हैं। इन्हीं का तो काम है कि समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ो और समाज में इस तरीके की बात कहो। ये क्या, इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इन नारे लगाने वालों को सपोर्ट करने के लिए जेएनयू गए थे कि नहीं गए थे? बाटला एनकाउंटर में एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर में टेररिस्टों को पकड़ने पर सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सोई नहीं, वो रोती नहीं। तो ऐसी तो आपकी हमदर्दी है। और दिग्विजय सिंह तो उनके घर पहुंच गए, तो ये तो आपकी हमदर्दी है। तो ये आप भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना आपका नहीं है, आप तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी की पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, तो आपके समझ आएगा। वो वाकई वही उन्होंने कहा था, देयर आर टू इंडिया। तो ये सब चीजें और उसके बाद जो विश्लेषण है वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये जिन्होंने ये वक्तव्य दिया कि पर्शियन वर्ड है, ये इनके ही ऐसे स्टार प्रचारक हैं। पर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो समाज को तोड़ने की बात करती है और वो देश में प्यार फैलाने की बात करती है। कांग्रेस अच्छा प्यार फैला रहे हो आप। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया। भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने अपहेल्ड रखा वो कातिल हो गया। अच्छा जोड़ रहे हो आप। इनका बाटला एनकाउंटर वालों के साथ हमदर्दी रखो, अच्छा जोड़ रहे हो आप। धारा 370 को पाल पोस करके जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया, आप अच्छा कर रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को एब्रोगेट करके कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में बनाया, लेकिन ये सब आपको तोड़ने की एक्टिविटी लगती है और जो आप कर रहे थे वो आपको जोड़ने की एक्टिविटी लगती है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर और इनकी जानकारियां सीमित हैं और ये इसी तरीके से एक परिवार में आने के कारण पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दो उस पर चर्चा होती रहती है कि इनको भी शौक है, करते रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंडिया न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के साथ पूरा धमाकेदार इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे। और प्रदीप भंडारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जब आपने ये इंटरव्यू लिया तो कई मुद्दों पर खुलकर बोले और ऐसे उन्होंने क्या बातें सामने रखी जो आपको लगता है कि बहुत खास रही? देखिए राजीव, जो सबसे बड़ी न्यूज पॉइंट है और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर सतीश जारकीहोली ने कहा था कि हिंदू एक पर्शियन वर्ड है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को हेड ऑन लिया और क्लियरली ये कहा है कि ये राहुल गांधी के मैस्केट्स हैं। तो सबसे बड़ी बात जो अभी तक किसी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं कही है कि ये जो कल एंटी हिंदू बयान दिया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा और फिर रणदीप सुरजेवाला ने इसको अपने आप से डिस्टेंस करने की कोशिश करी थी, जेपी नड्डा बीजेपी ने हेड ऑन इसको लिया और कहा है कि एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान दे रही है, उससे उनकी मंशा समझ में आती है। और भी बड़े खुलासे होंगे रात को 8 बजे, पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है राजीव।
जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है जो धर्म को लेकर तोड़ने की बात। उन्होंने एक और खास बात बोली प्रदीप जी, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर भी तंज कसा और ये कहा कि ये जोड़ो नहीं, ये तो तोड़ो है। और इसकी शुरुआत उन्होंने नेहरू जी को भी कोट करते हुए कहा 370 के हवाले से। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजीव इस वक्त अगर आप देखेंगे कि एक काफी आक्रामक रूप के अंदर है। और ये आक्रामक रूप उनका इसीलिए क्योंकि कल जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने बयान दिया था कि हिंदू एक पर्शियन वर्ड है, उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको हेड ऑन लेते हैं, राहुल गांधी को सवाल पूछते हैं और हिस्टोरिकली इसको सवाल पूछते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के पहले और इन रन अप टू 2024 बीजेपी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है। और आने वाले समय में आप देख भी सकते हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको जिक्र किया है तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी इलेक्शन न्यूज है। राजीव जी हाँ, हमारे साथ प्रदीप जी, हमारे साथ इस वक्त अभिजीत भट्ट एडिटर ITV गुजरात भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ राकेश सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं राकेश और संजय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, संजय और मेरे साथ अभिजीत भट्ट जुड़ चुके हैं। राकेश, ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर सतीश जारकिहोली के बयान को जेपी नड्डा हेड ऑन ले रहे हैं और उसका पूरा इंटरव्यू रात को 8 बजे हम टेलीकास्ट करने वाले, तो इसका ये मतलब साफ है कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्ण रूप से सवाल उठा रही है। राकेश देखिए प्रदीप जी, ITV नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो विस्फोटक इंटरव्यू है उसमें उन्होंने साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस किस तरह से हिंदू विरोधी नीतियों पर काम करती है, इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस तरह से कर्नाटक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष का जो बयान है वो साफ दिखाता है। साथ ही साथ किस तरह से कांग्रेस जो है भारत तोड़ो गैंग के साथ जो है लगातार लगी रहती है। तो ये तमाम जो है बातें ITV नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। और आने वाले समय में जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गुजरात चुनाव में बीजेपी इसको जोरदार तरीके से उठाएगी कि आखिरकार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन किस तरह से कांग्रेस जो है देश को तोड़ रही है, हिंदू पर किस तरह से हमला किया जा रहा है, ये तमाम बयान जो हैं कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुश्किल भरा होने रहने वाला है। प्रदीप जी बिल्कुल राकेश, ये अभी तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं, जो ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज को जो जेपी नड्डा ने कहा है, ये अभी तक किसी भी इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से वो आक्रामक रूप में नहीं दिखे। मेरे साथ संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, आपने जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और बीजेपी के सूत्रों से बात करी कि किस तरीके से बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क के साथ इंटरव्यू में इस तरीके से कांग्रेस को आक्रामक रूप से लिया, तो आपको पहली टिप्पणी क्या मिली? रात को 8 बजे हम ये सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू प्ले करने वाले हैं। संजय बिल्कुल, जेपी नड्डा ने जो बातें कही है, जो विस्फोटक इंटरव्यू आपको दिया है प्रदीप जी, उस पे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कि हिंदू आतंकवाद का शब्द सबसे पहले लेकर के आई थी। इन्हीं के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। साथ ही साथ भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। कोर्ट में कहा था ये बात कोर्ट पे कही थी कांग्रेस पार्टी ने। जेपी नड्डा ने आप जो बातें कही हैं, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी वही है जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती थी, जो कि हिंदू आतंकवाद का शब्द सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही गढ़ा था। तो कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले जारी हैं बीजेपी के। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से आपसे बात कही है, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी के बाकी नेता और उनके प्रवक्ता भी। बिल्कुल, मतलब अभिजीत भट्ट साफ है कि जो ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज को दिया गया इंटरव्यू है जेपी नड्डा का, वो अब इलेक्शन का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। अभिजीत, क्या इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से ये जो हिंदू पर्शियन वर्ड का इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, इसको गुजरात के अंदर भी उठाया जा सकता है? अब मतलब साफ है कि जो ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज को दिया गया इंटरव्यू है वो अब गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन सकता है। अभिजीत बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से जेपी नड्डा ने ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज को इंटरव्यू दिया है, उसमें जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने हिंदू शब्द को पर्शियन बताया और
उस मुद्दे को लेके भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में सही मायने में आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2007 का मैं एग्जाम्पल दूं तो 2007 में भी सोनिया गांधी ने उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी थे तो उनको मौत का सौदागर बताया था। उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा उठा के पूरी बाजी पलटी थी, जबकि कांग्रेस की सत्ता आ सकती थी, ऐसा माहौल था। उसके बावजूद भी भाजपा के बढ़ने में सत्ता चली गई थी। तो इस बार भी इसी मुद्दे को उठा के भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी जोर शोर से आगे बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। जी प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आपके पास आने के पहले मैं राजीव के पास आना चाहता हूं। राजीव, ये सिर्फ वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज रात 8 बजे जो जेपी नड्डा का इंटरव्यू ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज को होने वाला है, उसमें उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है जिस सवाल का जवाब अभी तक नहीं रेज किया है। तो दर्शक 8 बजे का इंतजार करे जब ITV नेटवर्क पर जेपी नड्डा का पूरा इंटरव्यू चलेगा। पर राजीव, इनिशियली आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आक्रामक रूप से, और ये 12 तारीख के जस्ट पहले जब भारतीय जनता पार्टी UCC भी लाने का वादा कर चुकी है, पर सतीश जारकिहोली के को राहुल गांधी को डायरेक्टली टारगेट करना, इससे आप समझ सकते हैं कि रन अप टू 2024 में बीजेपी का कोर एजेंडा क्या होने वाला है। राजीव, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी तो हमलावर हो गई है। प्रदीप जी, मैं आपसे ही जवाब चाहूंगा, क्योंकि आपका एक बड़ा अनुभव है। मौत का सौदागर पहले ही भारी पड़ चुका है, उसके बाद चाय वाला भी भारी पड़ा, उसके बाद नीच भी भारी पड़ा। एन चुनाव के मौके पर इस तरह के शब्द अगर कांग्रेस की तरफ से निकलते हैं तो कांग्रेस अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी नहीं मार रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी तक अगर आप देखेंगे हिमाचल के अंदर राकेश, कि चुनाव को कांग्रेस पार्टी लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है, और उस वक्त अगर ये बयान आता है, और जब ये बयान इस तरीके का आता है जिसपे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ITV नेटवर्क को इंटरव्यू दिए में इस तरीके से आक्रामक होता है, मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं राकेश, इस तरीके का आक्रामक रूप जेपी नड्डा का हमने अभी तक नहीं देखा है, जो 8 बजे देखने वाले हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को हेड ऑन लिया है, सवाल यही क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है गुजरात और हिमाचल के अंदर? राकेश, देखिए, जहां तक जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और जो खुलासे, जो बयान आने वाला है, जो कि हम 8 बजे इसको पूरा दिखाएंगे ITV नेटवर्क से, जो बातचीत है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, वो साफ दिखाता है कि कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस का बयान है वो उनको चुनाव में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारी पड़ने वाला है। ये एक सवाल, कई इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन इस तरह से ITV नेटवर्क से जो बातचीत है उसमें कई राज्य जो हैं कांग्रेस के खुलने वाले हैं। तो और बीजेपी की रणनीति किस तरह से रहने वाली है, ये इसका खुलासा होगा। जहां तक बात है कि जरूर जो कांग्रेस की रणनीति है कि हिमाचल प्रदेश की खास तौर पर बात करें कि लोकलाइज मुद्दे को करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंटरव्यू है वो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिरकार जो हिंदू विरोधी जो कांग्रेस का जो बयान है, जो कांग्रेस के कर्नाटक कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, साथ ही साथ जिस तरह से जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस का रहना, ये साफ दिखाता है कि बीजेपी की रणनीति पूरी तौर पर कांग्रेस की घेरने की है, और इन तमाम मुद्दे हैं जो कि भारी पड़ने वाले हैं कांग्रेस पर। भारी पड़ने वाले राकेश, मेरे साथ अजीत जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा, राकेश सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिजीत भट्ट और राजीव बने में। पर मैं दर्शकों को वापस से सुना चाहता हूं, इस वक्त का देश का सबसे बड़ा इलेक्शन टॉकिंग पॉइंट जो ITV नेटवर्क के इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने दिया है। दर्शक अगर इस वक्त जुड़े, आप सुनिए जेपी नड्डा ने किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पे बड़ा हमला किया है। काफी रूप में व्यस्त है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही, वहीं कांग्रेस पार्टी के काफी सीनियर लीडर कर्नाटका के सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू इज अ पर्शियन वर्ड और एक खराब शब्द है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या इसको एक अपवाद देखते हैं, एक सीरीज ऑफ ट्रेंड के रूप में देखते हैं? देखिए, ये जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, तो तोड़ो यात्रा है। तो उनकी यही सब तो प्लेयर्स हैं, इन्हीं का तो काम है कि समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ो और समाज में इस तरीके की बात कहो। ये क्या, इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इन नारों लगाने वालों को सपोर्ट करने के लिए JNU गए थे कि नहीं गए थे? बाटला एनकाउंटर में एनकाउंटर करने वाले टेररिस्ट, एनकाउंटर में टेररिस्टों को पकड़ने पर सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सोई नहीं, वो रोती नहीं। तो ऐसी तो आपकी हमदर्दी है। और दिग्विजय सिंह तो उनके घर पहुंच गए।
तो ये तो आपकी हमदर्दी है। तो ये आप भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना आपका नहीं है, आप तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी की पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, तो आपके समझ में आएगा। वो वाक्य वही उन्होंने ही कहा था, देयर आर टू इंडिया। तो ये सब चीजें, और उसके बाद जो विश्लेषण है वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये जिन्होंने ये वक्तव्य दिया कि पर्शियन वर्ड और ये इनके ही ऐसे स्टार प्रचारक हैं। पर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो समाज को तोड़ने की बात करती है और वो देश में प्यार फैलाने की बात करती है। कांग्रेस अच्छा प्यार फैला रहे हो आप। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने अपहेल्ड रखा वो कातिल हो गया। अच्छा जोड़ रहे हो आप। इनका बाटला एनकाउंटर वालों के साथ हमदर्दी रखो, अच्छा जोड़ रहे हो आप। धारा 370 को पाल पोस करके जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया, आप अच्छा कर रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को एब्रोगेट करके कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में बनाया, लेकिन ये सब आपको तोड़ने की एक्टिविटी लगती है, और जो आप कर रहे थे वो आपको जोड़ने की एक्टिविटी लगती है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, और इनकी जानकारियां सीमित हैं। और ये इसी तरीके से एक परिवार में आने के कारण पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दो उस पर चर्चा होती रहती है कि इनको भी शौक है, करते रहें। तो अगर आप देखें जो जेपी नड्डा ने इस वक्त बातचीत करी है, जेपी नड्डा ने इस वक्त कहा है, जो आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करके जेपी नड्डा ने ये क्लियरली यहाँ पे कम्युनिकेट किया है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने सवाल उठाए और सतीश जारकीहोली के बयान को क्लियरली उससे लिंक करा है। तो सवाल मैं यही पूछना चाह रहा हूं इस वक्त अजीत, कि जिस तरीके से ये हेड ऑन जेपी नड्डा ने लिया इस इंटरव्यू के अंदर, जो किसी और के साथ बातचीत करके इंटरव्यू पे नहीं लिया है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आप कांग्रेस के खेमे में अब चिंता हो चुकी है कि जिस इलेक्शन को लोकलाइज बना रही है, अब भारतीय जनता पार्टी ने सतीश जारकीहोली को इलेक्शन का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना दिया है? बिल्कुल सौ पर प्रदीप, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बीजेपी को लगा और चाहती है कि बीजेपी इस तरह के मुद्दे को लेकर वो तमाम उस समाज में जाकर बात करे कि जो हिंदी विरोधी बातें करने वाले कांग्रेस का चेहरा है वो बेनकाब फिर से एक बार करे। क्योंकि एक बार आपको याद होगा जब एक बार फिर से कांग्रेस ने जब इस तरह के बयानबाजी दिया था तो राहुल गांधी खुद जनेऊ पहनकर तमाम मंदिरों के दर्शन करते नजर आ रहे थे, तमाम जगह बद्रीनाथ केदारनाथ जगह वहां पर जल अर्पित करते नजर आ रहे थे। तो आखिर आप किस तरह से ढोंग करते हैं, किस तरह से तमाम तरह से ढोंगापनी बातें करते हैं। एक तरफ जहां आपके नेता इस तरह के बयानबाजी देते हैं, हिंदू विरोधी बातें करते हैं, वहीं पे आप तरह से जनेऊ पहनकर और जाकर तमाम तरह से गंगा जल चढ़कर नजर आते हैं। तो आप आखिर अपने तमाम जो नेताओं को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके नेता बयानबाजी देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और किस तरह से हिंदुओं को आप हिंदू देश में रहकर हिंदू विरोधी बातें करवाते हैं। ये कैसे चलेगा? खासकर जो जेपी नड्डा ने बातें कही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सबसे बड़ा इंटरव्यू आईटीवी नेटवर्क के पास है और उन्होंने जो बातें कही है सबसे सोचने वाली बात है और मुद्दा बनना लाजमी है, क्योंकि हिंदी विरोधी बातें करने वाले लोग को यहाँ पे देश में रहने का अधिकार नहीं है। और जिस हिसाब से वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजीत संजय राकेश राजीव अभिजीत भट्ट, आप सभी हमारे साथ बने रहे। दोस्तों हम तुरंत वापस लौट रहे। इस वक्त का सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा इलेक्शन टॉकिंग पॉइंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आईटीवी नेटवर्क को कहा है कि जो सतीश जारकीहोली का हिंदू को पर्शियन वर्ड कहना वो राहुल गांधी के मैस्केट और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लिंक किया। तुरंत दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा इंटरव्यू इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये खुलासा इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि जो सतीश जारकीहोली ने बयान दिया है, जो सतीश जारकीहोली ने एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिया है जिसमें हिंदू को पर्शियन वर्ड से लिंक किया है, वो सब राहुल गांधी द्वारा पनाह दिए गए लोग हैं। ये सब राहुल गांधी के मैस्केट्स हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडिटर्स की मेरी टीम पूरी जुड़ रही है। राकेश सिंह, संजय शर्मा, मेरे साथ अजीत श्रीवास्तव, मेरे साथ राजीव और अभिजीत भट्ट जुड़े हुए हैं। मैं संजय शर्मा के पास आना चाहता हूं। संजय, अगर
संजय शर्मा, अगर आप बात कर रहे हैं तो अब मतलब साफ हो गया है कि ये इंटरव्यू संजय ये एक ट्रेंड शिफ्ट करने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इस बयान को लिंक कर रहे हैं, मतलब साफ है कि बीजेपी वही स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रही है जो उसने सोनिया गांधी के मौत का सौदागर स्टेटमेंट पे अप्लाई की थी। संजय, देखिए, गुजरात के विधानसभा चुनाव होने, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह कि गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है, बीजेपी आरएसएस की प्रयोगशाला माना जाता है और हिंदुत्व पर गुजरात सबसे बड़ी लाइन लेता है देश में। तो देखना होगा कि ये जो बातें जो जेपी नड्डा जी ने जो आपको इंटरव्यू में कही है, इसका असर गुजरात में किस तरह से होगा, क्योंकि गुजरात इस मामले में बड़ा सेंसिटिव और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़कर के काम करता है। हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ये देखना होगा कि आखिर इस मुद्दे का जो जेपी नड्डा जी ने आज जो इतनी बड़ी बातें कही है इंटरव्यू में, इसका असर हिमाचल गुजरात में भी साफ साफ दिखाई देगा और ये मुद्दा गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इस मुद्दे पर आगे चलकर के राजनीति और बढ़ने वाली मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितने भी मुद्दे आ रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में वो हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे आ रहे हैं और इस मुद्दे पर जेपी नड्डा जी ने जो बातें खुल के कही है कि ये तो जोड़ने वाली नहीं तोड़ने वाली पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई पार्टी है, तो ये मुद्दा बड़ा बनने वाला है। ये साफ साफ संकेत और ये साफ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल अभिजीत, संजय बिल्कुल सही कह रहे हैं और जितने बीजेपी सोर्सेज बता रहे हैं कि अब ये इलेक्शन टॉकिंग पॉइंट सबसे बड़े बनने वाला है। अभिजीत, गुजरात के अंदर आपने बात करी कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने इस तरीके से हेड ऑन लिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इसको कंप्लीटली लिंक किया है। तो अभिजीत, क्या गुजरात में कांग्रेस के खेमे में भी चिंता है, क्योंकि कांग्रेस पहले सोच रही थी 30-35 सीट्स पे वो चुनाव जीत सकती है, क्या बीजेपी इसको और बड़ा मुद्दा बनाएगी गुजरात के अंदर, जो इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ है? अभिजीत, अभिजीत अगर आप मेरी बात ITV नेटवर्क और इंडिया अभिजीत अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, गुजरात दिया है उनके इंटरव्यू में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको भारत तोड़ो की बताया गया। जेपी नड्डा का बड़ा बयान है और उसके चलते और खास बात यह है कि भारत तोड़ो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य है, खास करके कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में जुड़ चुके हैं और आजकल कांग्रेस का मैं राजीव के पास आना चाहता हूं। राजीव, अभिजीत आपके पास आऊंगा, मैं अभिजीत आपके पास आऊंगा, राजीव के पास जाना चाहता हूं। राजीव, मतलब साफ है कि राजीव अब गुजरात चुनाव के अंदर कम ही दिन बचे, दिसंबर 1 को गुजरात चुनाव होने वाला है। इसमें अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि तुष्टीकरण के अगेंस्ट है बीजेपी। तो अब जेपी नड्डा हेड ऑन अगर ले रहे हैं और राहुल गांधी के उससे लिंक कर रहे हैं इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क के इंटरव्यू में, मतलब साफ है कि बीजेपी कांग्रेस को एज ए तुष्टीकरण पार्टी प्रस्तुत करना चाहती है और ये भारत जोड़ो के दिखावे पे बीजेपी सवाल उठा रही है कांग्रेस से। प्रदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस इस मुद्दे को हेड ऑन लेने के बाद शायद कहीं खुश होगी, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे के चलते एंटी बीजेपी और गैर हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी और जब बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी तो शायद कांग्रेस के पास एक वार होगा कि सांप्रदायिक मुद्दे पर खेल रही है बीजेपी। कांग्रेस कहीं बहुत हाशिए पे चली गई थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी उससे कहीं ज्यादा बेहतर कर रही थी, तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जानबूझकर दिया हुआ स्टेटमेंट मेरी जानकारी में लगता है जो सतीश जारकोलिया की तरफ से दिया गया है, जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के बारे में गलत बातें कहने की कोशिश की गई है और शायद कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। प्रदीप जी, बिल्कुल, मैं अजीत आपके पास आ रहा हूं, पर वापस से मैं एक बार दर्शकों को वो विस्फोटक जेपी नड्डा का इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप सुना चाहता हूं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू हम लोग रात को 8 बजे ITV नेटवर्क पर प्ले करने वाले हैं, जो इलेक्शन का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। देखिए जेपी नड्डा ने ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है जो अभी तक नहीं किया। सुनिए। पार्टी को अगर मैं देखूं तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काफी रूप में व्यस्त है।
एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के काफी सीनियर लीडर कर्नाटका के सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू इज अ पर्शियन वर्ड और एक खराब शब्द है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या इसको एक अपवाद देखते हैं, एक सीरीज ऑफ ट्रेंड के रूप में देखते हैं? कि ये जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, तो तोड़ो यात्रा है। तो उनके यही सब तो प्लेयर्स हैं, इन्हीं का तो काम है कि समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ो और समाज में इस तरीके की बात कहो। ये क्या, इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इन नारों लगाने वालों को सपोर्ट करने के लिए जेएनयू गए थे कि नहीं गए थे? बाटला एनकाउंटर में एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर में टेररिस्टों को पकड़ने पर सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सोई नहीं, वो रोती नहीं। तो ऐसी तो आपकी हमदर्दी है। और दिग्विजय सिंह तो उनके घर पहुंच गए, तो ये तो आपकी हमदर्दी है। तो ये आप भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना आपका नहीं है, आप तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी की पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, तो आपके समझ में आएगा। वो वाक्य वही उन्होंने कहा था, देयर आर टू इंडिया। तो ये सब चीजें और उसके बाद जो विश्लेषण है वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये जिन्होंने ये वक्तव्य दिया कि पर्शियन वर्ड है, ये इनके ही ऐसे स्टार प्रचारक हैं। पर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो समाज को तोड़ने की बात करती है और वो देश में प्यार फैलाने की बात करती है। कांग्रेस अच्छा प्यार फैला रहे हो आप। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने अपहेल्ड रखा वो कातिल हो गया। अच्छा जोड़ रहे हो आप। बाटला एनकाउंटर वालों के साथ हमदर्दी रखो, अच्छा जोड़ रहे हो आप। धारा 370 को पाल पोस करके जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया, आप अच्छा कर रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को एब्रोगेट करके कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में बनाया, लेकिन ये सब आपको तोड़ने की एक्टिविटी लगती है और जो आप कर रहे थे वो आपको जोड़ने की एक्टिविटी लगती है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर और इनकी जानकारियां सीमित हैं और ये इसी तरीके से एक परिवार में आने के कारण पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दो उस पर चर्चा होती रहती है कि इनको भी शौक है, करते रहे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ह्यूज। दर्शक जो इस वक्त इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क को जुड़ रहे हैं, अजीत, ये बहुत बड़ा अटैक है जेपी नड्डा और बीजेपी द्वारा जो इस वक्त उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पे किया है। अजीत, आप अपने सोर्सेज से क्या पिकअप कर पा रहे हैं? आपके सोर्सेज क्या इसको कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक इस आक्रामक रूप में जेपी नड्डा नहीं दिखे थे और इस तरीके से कांग्रेस के एंटी हिंदू वाले छवि पे कोट एंड कोट जेपी नड्डा ने हेड ऑन अटैक नहीं किया था। अजीत, बिल्कुल सौदा प्रदीप, कहीं ना कहीं बात करें तो कहीं ना कहीं अब ऐसे एंटी हिंदू के बाद से कांग्रेस अब डिफीट दिखाई दे रही है। कांग्रेस खेमे में, जो दिल्ली के खेमे में है, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर इस तरह की बातें ही नेता कर देते हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं अपमान हमें झेलना पड़ता है। जो वोट बैंक की राजनीति अभी हम कर रहे थे, अब वोट बैंक छटता नजर आ रहा है। अब बस महज वो वोट बैंक जिसको लेकर सहेजने की कोशिश है, संभालने की कोशिश है, उस वोट बैंक को अब कहीं न कहीं एक तरफा के लेकर ये बातें करते नजर आ रहे हैं। हिंदू विरोधी बातें कर आप तमाम उन समुदायों को खुश करना चाह रहे हैं जो समुदाय आपका कभी हुआ ही नहीं, हुआ भी तो बस किसी न किसी लालच में हुआ। तो उसकी वजह से आप जो है बस उस समुदाय को खुश करने के लिए आप बड़े समुदायों को इस तरह से टिप्पणी कर देंगे, ये कहीं न कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो या तमाम जो लोग भावनाओं से जुड़े हुए लोग हिंदू, वो कभी इस तरह की बातों को लेकर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम नेता कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस खेमे को लेकर चिंता हो चली है। वो चाहती है कि आखिर वो समुदायों के लिए अब आप क्या करें, क्योंकि अब चुनावी समय नजदीक है। गुजरात का चुनावी ग्राम शुरू हो चुका है, अब कुछ दिनों बाद वोटिंग शुरू होगी, तो ऐसे में वो वोट बैंक को कैसे संभालेंगे, तमाम इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बातें कही कि हाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम क्या कर रहे हैं, देश के टुकड़े होंगे, अफजल के कातिल जिंदा, ये तमाम एग्जाम्पल उन्होंने दिया। साफ तौर पर यह भी कहा कि वो यही लोग हैं जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, हिंदी विरोधी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को कहीं न कहीं वही समुदाय अच्छा लग रहा है जिनके लिए वो बातें करते नजर आ रहे हैं। हिंदू समुदाय से उनको प्यार नहीं है। जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं वो सभी समुदाय की बात करते हैं, न कि इस तरह से भारत टुकड़े की बात करें। मतलब साफ है अजीत, मेरे हिसाब से जैसे
2000 संजय, मेरे हिसाब से बिल्कुल अजीत संजय, जैसे 2017 के गुजरात चुनाव के पहले राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण के रूप में थे और उसके बाद में जाकर वो कंप्लीटली जो छवि है वो चेंज हो गई थी और उसको भूल गए थे। तो वापस से अगर ये हिंदू पर्शियन वर्ड जो है, क्या ये कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? आपने जब इंटरव्यू के बाद में बीजेपी के खेमे को क्या लग रहा है, क्या जेपी नड्डा ने हेड ऑन लिया है? इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को लग रहा है कि अब ये जो सतीश जारकीहोली वाला स्टेटमेंट है और इसको राहुल गांधी को आड़े हाथ जेपी नड्डा द्वारा लिया जाने से ये इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके बीजेपी के सोर्सेस क्या कह रहे हैं? संजय शर्मा। देखिए, जब भी गुजरात के विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस का कोई न कोई नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है जिसको लेकर के बीजेपी को तो फायदा होता है, लेकिन कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे हम सोनिया गांधी के मौत के सौदागर की बात करें, उसके बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस के नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि लगभग उनको अभी तक कांग्रेस के नेताओं द्वारा 100 से ज्यादा गालियां दी जा चुकी हैं। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव ऐसा समय होता है जब गुजरात के समय ही कांग्रेस के कई नेता कई तरह की बातें बोलते हैं और अभी कर्नाटक के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कल जो हिंदू शब्द पे बोला है वो उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। गुजरात विधानसभा चुनाव में लेकर के इसी को लेकर के कांग्रेस ने कल दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कांग्रेस ने कल इससे अपने हाथ झाड़ दी कि ये हमने नहीं कहा है, लेकिन ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। उनका कोई भी नेता इस तरह का बयान देता उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि गुजरात बहुत सेंसिटिव राज्य है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, तो हिंदू शब्दों को लेकर के वहां पर तगड़ी रिएक्शन हो सकती है। विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है ये, और बीजेपी इसको बनाने भी जा रही है। संजय, अजीत, राजीव, बिल्कुल संजय, राजीव और अभिजीत और राकेश सिंह मेरे साथ जुड़े थे। दोस्तों, इस वक्त ये पूरा इंटरव्यू आप रात 8 बजे ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज पर देख सके, पर इस वक्त ये सबसे बड़ा इलेक्शन टॉकिंग पॉइंट है। अब जाते जाते देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला किया है। रात को 8 बजे ITV नेटवर्क पर पूरा इंटरव्यू प्ले करेंगे जो पूरे इलेक्शन के नैरेटिव को शायद बदल सकता है।